जय श्री राम दोस्तों। आज आपको पता ही होगा कि अयोध्या में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है, मंदिर का निर्माण हो चुका है। आपको ये भी पता होगा कि वहाँ की जो ज़मीन में जो मस्जिद थी यानी अधर्म की ऊर्जा थी उसको नष्ट करके धर्म की ऊर्जा स्थापित करने में कितना यानी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो इसका मतलब है कि भगवान की जो ऊर्जा है यज्ञ के माध्यम से निर्माण करके उस मूर्ति में स्थापित कर रहे, जिससे कि हम भगवान के दर्शन कर सके। उनके हृदय जो मूर्ति में ऊर्जा है वो ऊर्जा हमने अपनी आत्मा में स्थापित कर सके। यानी जो आज मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वही ऊर्जा हमें एक दिन अपनी आत्मा में प्राण प्रतिष्ठित करना है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है। और इस हेतु कितना संघर्ष हुआ है। और आप जानते हो कि मंदिर निर्माण होने के बाद भी कितने नकारात्मक विचारों ने नीतियों ने विरोध किया है। यहाँ तक कि प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली थी, मंदिर का निर्माण हुआ, मूर्ति का निर्माण हुआ और फिर प्राण प्रतिष्ठा का था तो भी कितने लोगों ने विरोध किया। यहाँ तक कि हमारे धर्म के जो सनातन की नींव रखने वाले थे, परमोच्च ज्ञान कहा जाता है, आदि शंकराचार्य के जो शिष्य के परंपरा के अभी गद्दी पे बैठे हैं, वो शंकराचार्य भी इसके विरोध में हो गए थे। यानी अपने ही धर्म के लोग विरोध में हो गई थी इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि इतना संघर्ष करना पड़ा है एक अधर्म की ऊर्जा को नष्ट करके वह स्वधर्म की यानी सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित करने, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने में कितना संघर्ष करना पड़ा है। कितने लोगों ने उसके लिए बलिदान दिया, कितने लोगों ने दुखों को सहन किया है, पूरा जीवन लगाया है, कितने ने अपने परिवार और बच्चों का ख्याल ना रखते हुए उस कार्य के लिए दिन रात इकट्ठा प्रयास किया है, तब जाके ये आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उतना ही संघर्ष हमें अपनी आत्मा में प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत थी। जितना ज़रूरत पूरे भारत में अयोध्या में मंदिर बन के वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने की ज़रूरत थी यज्ञ के माध्यम से, वो ऊर्जा अनंत काल तक हमारे भारतवासियों को सुख दुखों में मदद करेगा, संघर्ष करने के लिए मदद करेगा, जिससे कि हमें वो जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है मूर्ति में वही प्राण प्रतिष्ठा एक दिन हमारी आत्मा में भी प्राण प्रतिष्ठा हो भगवान की और सब परमात्मा की, जिससे कि हम हमेशा के लिए आनंदमय हो सके। जब तक आप अपनी आत्मा में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते यानी परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, तब तक उस बाकी सहारा एक ही है, वो मंदिर ही सहारा है। उस मंदिर के बगैर हमारा कोई सहारा नहीं हो सकता है। इसलिए गली में मंदिर हो या अयोध्या में मंदिर हो, वो उतना ही महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि वही एक जो ऊर्जा मूर्ति में स्थापित है वही हमें एक दिन उसी के माध्यम से अपनी आत्मा में भी स्थापित कर सकते हैं और हम भी एक दिन राम बन सकते हैं। आज जो यज्ञ के माध्यम से मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वही ऊर्जा एक दिन हमारे आत्मा में स्थापित होने में सहायक बनता है, क्योंकि वो जो ऊर्जा है आप उसके पास जाते हैं तब हमारा मन बुद्धि पर थोड़ा फर्क पड़ता है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते। मंदिर होते हैं इसलिए तो पता चलता है कि भगवान होते हैं। छोटा बच्चा को थोड़ी ना सिखा सकते हैं भगवान होते हैं, ये प्रमाण किसके लिए मिलता है? उसको जब मंदिर में लेके जाते हैं तब उसको मन बुद्धि में पता चल जाता है कि हाँ मंदिर में है, थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है, हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं, मांग सकते हैं, कुछ दे भी सकते हैं, हम सुख दुख निवारण कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बुद्धि में पड़ता है कि आस्था का निर्माण यही मंदिर से ही होता है। इसलिए मंदिरों का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हॉस्पिटल खुला होता तो बहुत हज़ारों लोगों को लाभ होता है, पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी बीमारियां शरीर की होती वो पहले मन के तल पर और बुद्धि के तल पर होती हैं, और वो बुद्धि और मन को शुद्ध रखने का काम मंदिर करता है। इसलिए बीमारी होने के बाद जो क्रिया कर सकते हैं वो बीमारी होने से पहले करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें मंदिर मन बुद्धि शुद्धि के लिए मंदिरों का निर्माण ज़रूरी होता है और इसकी आवश्यकता है, जिसके यज्ञ के माध्यम से जो ऊर्जा हमने स्थापित किया है उस ऊर्जा का थोड़ा थोड़ा अंश मिलते रहे जब तक कि हमारी आत्मा में राम का पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा ना हो सके। तो हर व्यक्ति का यही लक्ष्य है कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जितना संघर्ष करना पड़ा है उतना ही संघर्ष अपने जीवन में अपनी आत्मा में परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए लगाना चाहिए, जिससे कि हम आनंद अनुभूति समाधि का अनुभव कर सके, जिससे कि पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक आप
अपने आत्मा में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पा रहे हो राम को, तब तक आपको मंदिर जाना जरूरी है और जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि बिना उसके आप कभी सुखी और आनंदपूर्ण आनंद अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए आप मंदिर जाके अपने दुखों को थोड़ा थोड़ा नष्ट कर सकते हो और धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपनी पूर्णता अपनी आत्मा में स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा की कार्य को पूरा कर सकते हो। इसमें उतना ही आपको संघर्ष करना पड़ेगा जितना कि अयोध्या में मंदिर निर्माण करने के लिए संघर्ष करना पड़े, अनेकों त्याग करने पड़े, अनेकों बलिदान देना पड़ेगा, अनंत धैर्य रखना जरूरी है। कितने सालों तक धैर्य रखा है और लड़ा है, संघर्ष जारी रखना जरूरी है। इस कठिन कार्यों को भी पूरा करने के लिए कितना धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य खो गया होता तो आज ये राम मंदिर निर्माण नहीं होता और हिंदू धर्म की जो नींव है वो मंदिर ही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज हमने जो छोटा सा समाज में जो आनंद अनुभूति समाधि प्राप्ति का परम लक्ष्य होता है जो मानव जीवन का, वो धर्म निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि आप आनंद अनुभूति समाधि के यानी परम सत्य का दर्शन कर सके। ईसाई धर्म हो या हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, वो सभी एक ही चीज़ के लिए प्रयासरत है, वो यह सत्य का दर्शन और परमात्मा की ऊर्जा। अल्लाह भी यही चाहता है कि आप जिन मुसलमान लोग यही चाहते हैं कि अल्लाह की ऊर्जा उनके हृदय में स्थापित हो, उनके आत्मा में स्थापित हो, उनके रूह में स्थापित हो जाए। ईसाई भी यही चाहते हैं कि जो परम पिता है उनकी ऊर्जा उनके हृदय में स्थापित हो जाए, इसलिए वो प्रार्थना करते हैं। बौद्ध भी ध्यान इसीलिए करते हैं कि परमात्मा की ऊर्जा उनके हृदय में स्थापित हो जाए। और हिंदू धर्म भी यही चाहता है कि सबकी ऊर्जा जो परमात्मा की ऊर्जा है सभी में वास करे, जिससे कि अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि की हृदय से ही इस मंत्रों का उच्चारण होने लगे, बिना उच्चारण किए भी अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, और तत्वमसि यानी तुम ही ब्रह्म हो, तुम भी वही हो, यही कहने की ज़रूरत ही ना पड़े, सबके हृदय में वही दिखने लगे। इसलिए हमें अपनी जितना संघर्ष राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के लिए करना पड़ा है और अपने आप को उससे लड़ना पड़ा है। आपको आश्चर्यचकित होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो आपको हर बार बोलता हूँ कि शंकराचार्य को मैं सबसे बड़े गुरु मानता हूँ। उनको मैं इतना प्रिय से मानता हूँ क्योंकि उनका जो ज्ञान था, उनके जो विचार थे, वो हमारे परम लक्ष्य और परम सत्य को जल्दी लेके जाते हैं। तो इसलिए मैं आज उन्हीं जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में सबसे ज़्यादा विरोध इन्हीं के कारण हो रहा था। भले ही छोटे लोग कुछ भी कहे, राजनीतिक बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आदि शंकराचार्य जैसे व्यक्ति धर्मगुरु भी वो हमारे राम मंदिर निर्माण के लिए कर रहे हैं, विरोध कर रहे थे प्राण प्रतिष्ठा। ये बहुत ही दुखद की बात नहीं थी, बहुत ही वो जितना दुखद बात थी उतना अपने जितना संघर्ष करना पड़ा है उनकी समझने के लिए, वैसे ही एक दिन जब आप अपनी प्राण प्रतिष्ठा यानी अपनी आत्मा में परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें सबसे बाधा आपकी बुद्धि ही बनती है, अपने लोग ही बनते हैं। जब भी व्यक्ति संन्यास लेने का विचार करता है, अपने माँ बाप ही पहले विरोध में करते हैं, और उसी आप जब भी परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा अपनी आत्मा में करने की सोचते हैं तो पहले अपने माता पिताओं का विरोध करना पड़ता है, भाई बहनों का विरोध करना पड़ता है, फिर समाज का विरोध करना पड़ता है, उसके बाद अपनी स्वयं की बुद्धि से भी विरोध करना पड़ता है। बुद्धि भी बोलती है भगवान और आत्मा परमात्मा ऐसा कुछ नहीं होता, तुम अपनी त्वचा से ही स्पर्श का भोग करो, तुम आँखों से यौवन का दर्शन करो, अपनी जीवा से पंच पकवानों का भोग करो, तुम गीत सुनो अपनी कान का, अपनी इंद्रियों से भोग करो, यही बोलता है, यही सत्य है। इतने सारे जो लोग एक आत्मा के एक विचार के लिए लड़ते रहते हैं, तो जैसे कि राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा में इतने सारे विरोध कर रहे थे, वैसे ही एक विचार के लिए आपको इतने सारे विचारों से लड़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी आत्मा में परमात्मा का प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो इस संघर्ष के लिए हमें अपने आप से लड़ना पड़ता है, जैसे कि अपने आप के लोग ही हमें सबसे ज़्यादा बाधक बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, विरोध को सहन करना, धैर्य करना, यही हमें एक सिखाता है कि एक निर्माण करना। भगवान ने ये, मैं इस तरह सोचता हूँ जैसे कि जैसे भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में इतनी सारे बाधाएं स्थापित करने, उतना ही संघर्ष हमारी आत्मा में स्थापित करने के लिए ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे अपने आत्मा में परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा करने में कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए, ये शाश्वत है। जैसा अयोध्या में राम का जन्म होना ये शाश्वत था, उनका निवास है, वैसा ही आत्मा में परमात्मा का निवास होना बहुत
ज़रूरी है। हमारा ये शरीर एक मंदिर जैसा है जिसमें हमें भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करना है। तो हमें भी आज से संकल्प करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, मैं अपनी आत्मा में परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा करके ही रहूँगा। इस वो उद्देश्य को हम लेके जीवन में रहेंगे तो सभी को शांति और संपन्नता प्राप्त होगी। अनंत दुख सिर्फ आप संकल्प लेने से ही नष्ट हो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने जो मंदिर है शरीर रूपी, उसमें जो नकारात्मक ऊर्जा है वो अपने छिद्रों से दूर कर दीजिए, और अपनी जो इंद्रियां हैं, जो नाक है, कान है, आँखें हैं, और जो अपनी त्वचा है, वो सारा कुछ भोगने के लिए ना यूज करके अपनी आत्मा की आनंद की ओर लेके जाओ। वही परम सुख है। आप बाहर के जो आनंद लेते रहोगे तो निश्चित ही आप उस परम आनंद को भूल जाओगे, क्योंकि आप आँख से जितना आनंद लोगे, यानी सौंदर्य दर्शन कर लोगे, जो देखना चाहते हो वो देख भी लोगे, और जो ना कान से सुनना चाहते हो वो सुन भी सकते हो। ज़्यादातर लोगों को गाली गलौज सुनना अच्छा पसंद है, और जो जीवाश्रित गालियाँ देना पसंद करते हैं, जो उस आनंद ले रहे हैं, जो पंच पकवानों का आनंद ले रहे हैं, तो वो जो परमानंद का जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जब आत्मा में परमात्मा की जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो आनंद प्राप्त होता है वो अनंत और शाश्वत होता है। तो आप निज छोटे छोटे द्वार पर ना पहुँचे हुए आप गर्भगृह में जाना जरूरी है, और मूल को पकड़ना जरूरी है। तो मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने संघर्ष में जीवन बिताना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमें आनंद अनुभूति समाधि इसी जन्म में प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। जितना भी हो सका पूरा तन मन धन अपनी ऊर्जा लगानी ज़रूरी है, और हम प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हम उस परम सत्य का और परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें अनंत काल के लिए आनंदमय बना सकता है, आनंद सुखों को प्रदान कर सकता है। जैसे कि अभी राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, यज्ञ के माध्यम से जो ऊर्जा निर्माण हुई है, वो हम वहाँ दर्शन मात्र वहाँ जाएंगे तो हमारे अनंत दुखों का नाश होगा, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, क्योंकि ऊर्जा भगवान की है, और भगवान ने संकल्प के माध्यम से इन सृष्टि का निर्माण किया है। और भगवान की ऊर्जा मूर्ति में हो या ब्रह्मांड में हो, वो आपकी मनोकामना यूं ही पूर्ण कर सकती है, क्योंकि संकल्प की सिद्धि होती है। भगवान ने अनंत 84 लाख जीवों का निर्माण किया अपनी संकल्प शक्ति से, तो उनका यज्ञ के माध्यम से थोड़ा सा अंश आप मूर्ति में रखो या अपने हृदय में रखो, तो मनोकामनाएं यूं ही पूर्ण हो जाती है, जो भी चाहिए वैसा। और मैं आश्चर्य की बात एक कह देता हूँ कि मैंने जब परम आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त की थी, मैं परम आनंद से जो हृदय में अनुभव हो रहा था, उससे ज़्यादा आश्चर्यचकित ये हो रहा था कि मैं जो भी खाना चाहता था वो सामने आ जाता था, मैं जो भी चाहता था वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते थे। कुछ लोग ये ऐसा बोलते हैं ना, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए तो किसी मंत्र या देवी देवता की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, सारी मनोकामनाएं यूं ही पूर्ण होता है, जो चाहता है वो सब कुछ मिलने लगता है। तो मैंने ये खुद अनुभव किया है। जब मैंने प्रथम आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त की है, मुझे जो चाहिए था वो सब कुछ मिल रहा था, जो चाहे मैं जो ऐसी कल्पना करूँ वो मैं। और मैं जब मैं अज्ञानी था वो कल्पना कर रहा था, और तब मैं कुछ मांग रहा था, तो वो भी मुझे आनंद अनुभूति समाधि के बाद मिलने लगा, क्योंकि तब मैं ज्ञान को थोड़ा सा समझ लिया था। तो कहने का तात्पर्य ये कि तब मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, और वो चीज़ें मेरे आँख के सामने खड़ी, तो वो बोझ बन गई थी मेरे लिए। तो क्योंकि मैं जब आनंद अनुभूति समाधि नहीं थी, तो मैं चाहता था मेरा बहुत बड़ा आश्रम हो, करोड़ों रुपए का आश्रम हो। और जब मैंने आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर ली, तो कुछ दिनों के बाद मुझे करोड़ों का आश्रम फ्री में मिल गया। वहाँ बहुत बड़ा तालाब था, बहुत 100 साल पुराने बड़े बड़े वृद्ध आश्रम, वृक्ष थे पीपल के, पेड़ के, जैसे मैं कल्पना करता था, एकदम रमणीय था पूरा। एक गेट से दूसरे गेट तक जाने के लिए, पूर्व के गेट से पश्चिम के गेट तक जाने के लिए 10 मिनट लगती, इतना बड़ा आश्रम मुझे मिल गया था, और इतना संपन्नता मिल गई थी। फिर भी मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि वो मैंने मांगा था जब आनंद अनुभूति समाधि के पूर्व मैंने भगवान से मांगा था, मैंने कल्पना की थी ऐसा होना चाहिए मेरा आश्रम। पर आनंद अनुभूति समाधि के प्राप्त मिल गया, तो भी वो मिल गया, उसके बाद जिसमें मैंने कुछ प्रयास भी नहीं किया, यूं ही मिल गया, तब भी मैंने उसको त्याग दिया। तो आपको आनंद अनुभूति समाधि वो सब कुछ प्रदान कर सकता है जो आप कल्पना करोगे, क्योंकि संकल्प शक्ति ही भगवान की ऊर्जा होती है। इसलिए आप अपने राम को प्राण प्रतिष्ठा अपने हृदय में स्थापित करने की कोशिश करो, जिससे कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, भोग और मोक्ष दोनों मिल जाएगा, और आप परम शांति और परम आनंद मिल जाएगा। आपको आध्यात्मिक भौतिक उन्नति में आपको जो चाहते हो वो सभी सुखों की लाभ होगा। इसीलिए आप जो आज
मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी प्रकार आपको भी संघर्ष करना चाहिए अपनी और शरीर रूपी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। जैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके यज्ञ के माध्यम से जो ऊर्जा होती है, हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो वो ऊर्जा के माध्यम से हमारे संकल्प में वृद्धि करती है, हमारी संकल्प शक्ति को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, हमारी जो समस्याएं हैं उसके लिए मार्ग निकलता है। तो उसी ऊर्जा को अपनी आत्मा में स्थापित करोगे तो आप समझ सकते हैं कि वो संकल्प शक्ति कितनी तेज़ी से काम करेगा। इसके माध्यम से आपकी भौतिक इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा हो, वो सारी सिद्धियाँ आपको आपके कदमों में होती है। अब भौतिक जारी स्त्री सुख हो, पूर्व बच्चों का सुख हो या अपने परिवार के सुखी के संपन्न करना चाहते हो, वो सब कुछ आपको मिलेगा। आपकी कार्य क्षमता जो चाहते हो वो दूर हो में बढ़ोतरी होती है, आपकी बीमारियां दूर होती है। आनंद अनुभूति समाधि आपको संकल्प शक्ति की और कल्पना शक्ति की वो ऊर्जा प्रदान करता है, जो चाहे वो सब कुछ मिल सकता है। क्योंकि भगवान ने हमें भेजा है तो भोग करने के लिए ही भेजा है। तो भगवान यही चाहता है कि आप हर समय आनंद का अनुभव कर सकें। पर हर समय आनंद का अनुभव करना एक इंद्रियों का भोग करना एक बोरिंग वाला काम होता है, उदासी वाला है, ज़्यादातर भोग नहीं सकते, इसलिए दुख भी डाला है। थोड़ा सा दुख भोग लो, थोड़ा सा सुख भोग लो, और ज़्यादा चिंता करने की कभी ज़रूरत नहीं होती है। आप समझो कि अभी 20 साल के हो, 30 साल के, आपको चिंता होती है, हाँ चाहिए, हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। पर 40-50 के साथ हो गए तो वो आप मान लोगे, सुख भी जितना ज़रूरी है उतना दुख भी ज़रूरी है, और दुख जितना ज़रूरी है उतना सुख भी ज़रूरी है। ये दुख ना होता तो सुख का अनुभव ना होता। तो हमें परम शांति और परम आनंद को अपने हृदय में स्थापित करना है, तो परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा अपने पहले आत्मा में स्थापित करना ज़रूरी है, और उससे पहले अपने मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत है। क्योंकि उसी जो केंद्र होते हैं, क्योंकि आप सीधे आरबीआई बैंक में जाके अपना खाता नहीं खोल सकते ना, उसके लिए एसबीआई में पहले जाना पड़ेगा। छोटे छोटे बैंक होते हैं, वही हमारे सहयोग कर सकते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लोन लेना हो, आपके विकास के लिए ज़रूरी जो लोन है वो आपके मंदिरों में भी मिल जाता है। इसलिए आसपास के मंदिरों में जाके कुछ मिनट के लिए ओम नमः शिवाय ओम जप करें या राम राम जप करो, तो भी आपको लाभ होगा। और मैं आपके लिए यही कहता हूँ कि मेरे आश्रम में सभी शक्तियों का मैंने स्थापित की है। 15 सालों में जितनी शक्तियाँ मैंने स्थापित की है, पिशाचिनी से लेके परम तत्व की ऊर्जा, हम ब्रह्मास्मि से लेके 10वां विद्याओं की ऊर्जा, 9 दुर्गाओं से लेके मुस्लिमों की ऊर्जा, ईसाइयों की ऊर्जा, जैन धर्म की ऊर्जा, बौद्ध धर्म की ऊर्जा, तो इन गणत भले मैं उनका उल्लेख वीडियो में नहीं करता, पर वो ऊर्जा है। पर क्योंकि उस ऊर्जा से बताऊंगा तो निश्चित ही आप भटक जाओगे, और जो परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा हिंदू धर्म के माध्यम से होती है, उस विधि को आप समझने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं उस संबंध में वीडियो कभी नहीं डालता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा तक जितना विरोध का सामना करना पड़ा है, संघर्ष करना पड़ा है, त्याग करना पड़ा है, बलिदान करना पड़ा है, उतना ही संघर्ष अपने हृदय में, अपनी आत्मा में प्राण प्रतिष्ठा करना है। और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और सभी हिंदू धर्म और लोगों के लिए यही बोलूँगा कि मंदिर में जाना ज़रूरी है, जिससे कि हमारी वो ऊर्जा, जो मूर्ति में ऊर्जा है, वो अपने हृदय में स्थापित करें। जैसे कि आज सारे के लिए निर्माण हुआ है, जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान की ऊर्जा स्थापित हुई है, वही ऊर्जा, वही से ऊर्जा, वो उसका अंश हमें अपनी आत्मा में स्थापित करना है। तो पहले मूर्ति में स्थापित होगी ऊर्जा, उसके बाद हमारी आत्मा में ऊर्जा स्थापित होगी। तो ये ज़रूरी है कि राम मंदिर निर्माण बहुत ज़रूरी था, और अनेकों मंदिर निर्माण और करने की ज़रूरत है। और मुझे नहीं पता मैं कितना प्रयास कर पाऊँगा। मैं अनेकों मंदिरों निर्माण करने की सोच रहा हूँ, पर पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, पर प्रयासरत हूँ। देखते हैं कि अनेकों मंदिरों का निर्माण कर सकूँ, और वहाँ जो परम ऊर्जा है वो अन्य सभी हिंदू या भारतवासियों के हृदय में स्थापित करने का मेरा प्रयास है, आनंद अनुभूति समाधि के माध्यम से। तो मैं पूरा जीवन इसी के लिए लगाया हूँ कि मैं हर व्यक्ति के हृदय में, आत्मा में परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा कर सकूँ। जितना मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत है, आवश्यकता होती है मंदिरों का निर्माण करके, उतना ही हमारे शरीर रूपी मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत है, जिससे कि सभी लोगों को आनंद प्राप्त हो। मैं आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करके मोक्ष लेने के लिए
नहीं कहता कभी भी। आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करके हमें जीना है, हमें, क्योंकि हम शाश्वत हैं, शाश्वत तत्व हैं, हम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होने वाले हो, हमारा जीवन अनंत है। आप मोक्ष प्राप्त करके भी कुछ नहीं होने वाला, उससे पहले कि हम आपकी परमात्मा की ऊर्जा को ग्रहण करना ज़रूरी है। तो मैं बहुत बार कहता हूँ कि आनंद अनुभूति समाधि हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, तो गृहस्थों के लिए सुलभ है भगवान। और जो संघर्ष में रहता है वो कहने का तात्पर्य ये है कि आनंद अनुभूति समाधि के लिए संन्यास लेना ज़रूरी नहीं है, बस उस परमात्मा की ऊर्जा को अपनी प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत है। बस उसकी एक विधि है, उस विधि को आप धारण करेंगे तो परमात्मा की ऊर्जा आपके संचार होगी और आपकी कल्पना शक्ति, आपकी जो भी कल्प वृक्ष को स्थापित करेंगे अपने हृदय में, तो आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलने लगा। जो चाहिए, जो जॉब चाहिए, जो जीवन में जो चाहते हो वो सब कुछ मिलने लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस ऊर्जा को प्राप्त करो, इसका आपके जीवन को परिवर्तन करेगा। उस ऊर्जा को अपने हृदय में स्थापित करोगे तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सुख मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं जो अनुभव करता हूँ वही मैं आपको बताया हूँ। मैं ये पहली बार हिमालय गया था जब घर छोड़ के भाग के, तो मुझे एक साधु संत मिले थे। तो मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, क्योंकि ना मुझके पास ज्ञान था, ना मुझे रहने के लिए खाना था, ना पीने की सुविधा थी। तब एक साधु रास्ते में मिले, मैं परेशान होता चल रहा था, तो वो मौन थे, एक ऐसा हाथ में इशारा कर रहे थे, आश कर रहे थे, ये इधर इधर। मैं तो उनको देख के आगे चल गया था। फिर उन्होंने बुलाया मुझे लगा क्या हुआ है, तो मैं ऑलरेडी परेशान था, तो उन्होंने बुलाया, तो वो कुछ बोल भी नहीं रहे थे। मैंने पूछा क्या है, तो वो बोले कि ये बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं, मुझे लगा पागल और गूंगा है। पर उसने अपने यानी थैली से एक पेन निकाला और बोला कि तुम्हारे पास कुछ है। मैंने बोला मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है। वो बोले, दूसरी बात उन्होंने लिखा कि तुम्हारे पास दोनों लड्डू है। मैंने बोला दोनों लड्डू है, क्या बोल रहा है ये, सब कुछ वो बोल भी नहीं पा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है, और वो लिख रहा था बस। तो वो बोला कि उसने तब फिर से लिखा पूरा, मैं आजीवन मौन धारण कर चुका हूँ इसलिए बात नहीं कर सकता, पर तुम्हारे हाथ में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लड्डू हैं, ऐसा मेरा कहना है। मैंने बोला ठीक है, पर मैं तो अभी बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। पर वो बोला चिंता मत करो, तुम्हें सब कुछ ज्ञान प्राप्त स्वतः ही हो जाएगा। और उसके बाद वो चला गया, और उसके बाद मुझे वो कभी नहीं मिला। हाँ, पर वो एक दो बात बोला तो मुझे वो अभी तक याद है, और उसने एक दो शब्द बोले तो उसके जितना मुझे सफलता अध्यात्म में मिली है, आनंदानुभूति समाधि हो या तंत्र में हो या शक्तियों का पूर्ण प्रत्यक्षकरण हो या दसमां विद्याओं की ऊर्जा को ग्रहण करना हो, तो उसकी जो एक उसने बोला था तुम्हें मिल जाएगा, ये आशा थी, उस आशा के बल पर ही मैंने टिका रहा। भले ही मैं एक दिन ऐसा आ गया था कि मुझे लगा कि अभी मैं 7 दिन में मर जाऊँगा, मेरी हालत ऐसी हो गई थी और मैं मर गया था। और वहाँ परम एक ऊर्जा आई जो मैं तब 6 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया था जहाँ मैं था, ऊपर से बारिश गिर रही थी और मेरे पास कंबल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और मैं शमशान में पड़ा रहा था। और एक ऊर्जा आई जो गरम 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 मुझे लग रही थी, एक गरम ऊर्जा मुझे ब्लैंकेट प्रदान हुआ था, एक ब्लैंकेट बोल सकते हो जो गरम थी, और वो किसी को दिख नहीं रही थी, ना मुझे भी दिख नहीं रही थी, पर मुझे महसूस हो रही थी। मैं उसको ओढ़ के साधना में रहा और उस मेरी साधना पूरी हुई, और उसमें वो के बाद मुझे उस आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त हुई। तो भगवान आपको, आपके पास कंबल नहीं है तो वो कंबल भी आ सकता है। मैंने ये अनुभव किया, कोई विश्वास नहीं करेगा, पर मैं कहता भी नहीं हूँ, पर आज उस भगवान की ने वो कंबल मुझे नहीं दिया होता तो आज मैं आपसे बात नहीं कर पाता होता। उस दिन मैं मर ही गया होता, क्योंकि मुझे लग गया था कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं उतने कष्ट सहन गए थे, क्योंकि मेरा पैर टूट गया था, मैं चल भी नहीं पाता था। तो क्योंकि बहुत कुछ हो गया था मेरे जीवन में, इतना कुछ कि मैं अभी दुखों को सहन नहीं कर सकता था, और मुझे लगा मर जाऊंगा। पर अंतिमतः वो भगवान ने मुझे वो कंबल दिया, क्योंकि ठंड भी उतनी थी, वो सहन नहीं कर सकते थे मेरे शरीर। तो उन्होंने जो गर्म कंबल दी, और उस गर्म महसूस मैं अभी भी करता हूँ, तो उसके बाद से मुझे कभी ठंड नहीं लगती है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान के परमात्मा की ऊर्जा को आप प्राप्त करेंगे, जितना प्रयास करेंगे उतने रास्ते आपके आसान होते जाएंगे। तो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अनंत परिश्रम करना ही पड़ता है, आप हो या हो। मुझे जितना परिश्रम करना पड़ा है उतना ही आपको परिश्रम करना पड़ेगा, उससे ना ज़्यादा ना कम। तो इसलिए हमें, जैसे आज
राम मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ऐसे ही आशा करता हूँ कि सभी की आत्मा में परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा हो और अपने जीवन को सफल करो। अपना जीवन का लक्ष्य एक ही है, अपनी आत्मा में परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा करना। अपना शरीर रूपी जो मंदिर है उसमें भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करना और मूर्ति निर्माण करके ज़रूरी है। वो मूर्ति दुर्गा की भी हो सकती है, वो मूर्ति बुद्ध की हो सकती है, वो मूर्ति अल्लाह की भी हो सकती है, और मूर्ति जैन की भी हो सकती है, वो मूर्ति अनेकों धर्म की हो सकती है, वो मूर्ति शनिदेव की भी हो सकती है, वो मूर्ति माँ मातंगी की भी हो सकती है, वो पिशाचिनी की भी हो सकती है, वो प्रेत की हो सकती है। मैं कभी नहीं कहता कि प्रेत साधना मत करो, मैं भले उसके विरोध में बोलूँ, पर वो भी आपको आनंद अनुभूति समाधि तक लेके जा सकता है। पर संकल्प में ये होना चाहिए, प्रेत से भी आप और पैसा मांगोगे, स्त्री मांगोगे तो वो देगा, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि वो भी परमात्मा का ही एक अंश है। तो वो आनंद अनुभूति समाधि मांगोगे तो भी वो मदद करेगा। जैसे तुलसीदास ने राम को मांगा प्रेत से तो वो राम मिल गए। तो आपको वही इंद्रियों की तृप्ति से परे जाके और अंदर वाले आनंद को प्राप्त करना है। आपके नाक से, आँखों से, त्वचा से और गुप्त अंगों से जो तुम्हें आनंद मिल रहा है, उससे कई ज़्यादा आनंद तुम्हारी हृदय आत्मा से आ रहा है। उस परम आनंद और परम शांति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा में प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत है। अपनी ऊर्जा वहाँ स्थापित करने की ज़रूरत है। आप अपनी ऊर्जा, अपना धन, अपनी ऊर्जा गुप्त अंगों को देंगे तो वही विकास होगा, वो नष्ट हो जाएगा। उस आनंद अतृप्त करने वाली है, वो परेशान करने वाली है। अपनी ऊर्जा अपने पंच पकवान को देंगे, यानी भोगने को लगाओगे तो आपको वो तृप्ति महसूस नहीं करेगा, क्योंकि इंद्रिया का जो आनंद है वो क्षणिक है और जो आत्मा का आनंद है वो शाश्वत है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ऊर्जा, आपकी जो भी धन है, आपकी विचार ऊर्जा है, आपका शरीर की ऊर्जा है, वहाँ स्थापित ना करो, अपने गुप्तांगों में स्थापित ना करो, अपनी आँखों में स्थापित ना करो, अपने कान में ना स्थापित करो, अपने नाक में ना स्थापित करो, ना अपनी जीवा में स्थापित करो, ना अपनी किसी सगे संबंधी में स्थापित करना है। आपको अपनी सारी ऊर्जा अपनी आत्मा में स्थापित करना है और परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा कर अपने जीवन को पूर्ण बनाना है। और यही मैं चाहता हूँ, और यही संकल्प हर व्यक्ति के लिए सत्य है, और ये परम सत्य और परम दर्शन हो जाएगा। तब आप किसी की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं पूर्ण हो जाओगे। तब आप अच्छे से जी सकते हो, आप संभोग का आनंद 10 गुना ले सकते हो। उससे पहले आप संभोग का आनंद ले रहे हो तो वो आपको मज़ा नहीं दे सकती। आप प्राण प्रतिष्ठा कर लो, तब आपको जीवन में आनंद महसूस। जैसे मंदिर में मूर्ति नहीं होती है तो उसका कोई मायने नहीं रखता, और बिना प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होगी तो वो निरस है, वो मंदिर किसी काम का नहीं है, वो उसमें दुख ही मिलेगा, वो सुख का अनुभव नहीं होता। इसलिए परमात्मा की ऊर्जा अपने मंदिर में स्थापित करोगे शरीर में, तो आपको स्त्री सुख हो, बच्चों का सुख हो, या संसार का जो भी सुख है, वो करोड़ों अनंत गुना आपको सुख महसूस होगा। तो आप सुख को भी भोग सकोगे और दुख को भी दुख को भी भोगने की क्षमता आ जाएगी। मौज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद मौज हो जाओगे। इसलिए अपनी आत्मा में परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और सफल साधक मैंने बनाए हैं, और आगे मेरा जीवन का उद्देश्य यही है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसमें लिए अपने धैर्य ना खोए। एक दिन आपके भी आत्मा में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, आपके शरीर में भी राम की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, बस संघर्ष करते रहना पड़ता है। और गौतम बुद्ध ने भी यही कहा है, दो ही व्यक्ति होते हैं, जो एक तो जिसने चलना शुरू नहीं किया और एक चल के रुक गया है। बाकी असफलता की सवाल ही नहीं है कि आप भगवान के रास्ते जा रहे हो तो आपको सफलता ना मिले, मिलेगी मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने भी, जो भगवान पे आस्था नहीं रख सकते थे, भगवान का सहारा लेने से मना कर दिए थे, फिर भी वो मानते हैं कि आप चलेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। भले आप कहीं भी जाओ, आपको सफलता मिलना निश्चित है। तो सभी जो भी साधनाएँ कर रहे हैं, यक्षिणी कर रहे हैं, पिशाचिनी कर रहे हैं, भूत प्रेत कर रहे हैं, उनको सफलता निश्चित मिलेगी। बस आप संघर्ष करते रहो, उनका पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर लोगे तो भी आप अन्नदानुगति समाधि तक ही पहुँचोगे, क्योंकि सारे रास्ते वही जाते हो। पृथ्वी से बाहर जाओ तो आप कहीं भी जाओ, पश्चिम से पृथ्वी से बाहर निकल जाओ ब्रह्मांड में, या उत्तर से जाओ, अंतिम तो तुम्हें वही आकाश गंगा का केंद्र ही मिलने वाला है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप पृथ्वी से पश्चिम दिशा की ओर जाओ या उत्तर दिशा की जाओ, अंतिम तो तुम्हें समुद्र ही मिलने वाला है और आकाश ही मिलने वाला है। वैसे ही कहीं भी जाओ आपको परमात्मा की दर्शन होगा, और परमात्मा सभी जगह है। इसमें कोई संशय नहीं कि कण कण में परमात्मा है, पर मंदिर भी उतना ही ज़रूरी है जितना
खाना और पीना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने विचारों को, बुद्धि को शुद्ध रखता है, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सबके जीवन में विचारों में नकारात्मकता आ जाएगी तो जो सुख से खा रहे हो ना, वो भी खाना मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि धर्म बहुत ज़रूरी है, जिससे शांति जीवन बिता सकें। उसके माध्यम से सुखमय शांति जीवन होगा तो ही आप ध्यान लगा पाएँगे, तभी हम अपनी आत्मा में प्राण प्रतिष्ठा कर पाएँगे। दुःख में तो कहाँ हम आत्मा में परमात्मा के स्थापित कर पाएँगे। तो भूख को व्याकुल व्यक्ति होता है और राम का नाम भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए धन भी ज़रूरी है। अपने कर्म करते रहो, अपनी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों एक साथ उन्नति करो, यही चाहता हूँ। और मैं जितना सहयोग होता है मैं करता रहता हूँ और करता रहूँगा। और मेरा जीवन का लक्ष्य यही है कि आपको आध्यात्मिक भौतिक दोनों सुख प्राप्त हो, जिससे कि मुझे मिले हैं। भले ही मेरी कोई इच्छा नहीं है, पर मेरी इच्छा एक ही है कि सभी की आत्मा में प्राण प्रतिष्ठा करना। ठीक है। और सभी को कुछ बोलना था तो मैंने बोल दिया। बाकी आपके विचार क्या हैं आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। पर मुझे जो बड़बड़ाना था वो मैं बड़बड़ा लिया। आपको कुछ बड़बड़ाना है तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।